गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम ट्रायंगल के क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो उसे उसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज जो है वो कैसा त्रिभुज है ये पहले आपको समझना पड़ेगा। तो ये है आपका स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी भुजाएं जो है वो है 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज है यहाँ पे, क्योंकि तीनों भुजाएं इसके अलग हैं। तो अब देखिए इसके जब एरिया पूछा गया तो एरिया फॉर्मूला बताया गया था आपको, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यस निकालेंगे। तो यस क्या होता है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर होता है। तो सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले 13 प्लस 14 प्लस 15 अपान क्या हो जाएगा 2। तो इसको ऐड करेंगे तो 42/2 यानी 21 आ जाएगा। यानी यस की वैल्यू 21 आ गया। इसे मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। तो अब देखिए एरिया क्या हो जाएगा, तो अब ब्रैकेट में यस की वैल्यू 21 ब्रैकेट में यस की वैल्यू 21 माइनस ए की वैल्यू 13। ठीक है। उसके बाद 21 माइनस 14 और उसके बाद 21 माइनस 15। ठीक है। तो अब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो देखिए 21 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा यहाँ से 6 मिल जाएगा। ठीक है। अब इसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, फैक्टर कर दीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये 7 × 3 21 होता है और 8 है, तो आप कह सकते हैं 2 × 2 और 7 6 का फैक्टर 2 × 3। अब देखिए यहाँ पे 7 2 टाइम्स है, एक पेयर बन गया ना 7 का। अच्छा, और 3 भी है 2 टाइम्स, यानी 3 का भी पेयर बन गया। 2 का एक पेयर, 2 का 2 पेयर। यानी अब यहाँ से बाहर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 7 आएगा और 3 आएगा और क्या आएगा, कहेंगे 2 आएगा और क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है। तो 7 × 12, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई 12 तो कितना आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो क्षेत्रफल होगा वो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर और उसका पैरीमीटर यानी परिमाप दे रखा है 36 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं दी गई। मान लेते हैं पहली भुजा ए है जो कि दिया गया 10 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा मान लेते हैं बी है जो कि दिया गया 9 सेंटीमीटर और पैरीमीटर यानी उसका परिमाप जो है वो दिया गया 36। तो हम क्या करेंगे, पहले तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे, यानी उस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे जो कि सी की वैल्यू होगा। तो अब उसे पहले ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, पैरीमीटर होता है, परिमाप होता है। तो परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। परिमाप की वैल्यू 36 दिया गया है, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 9 प्लस सी। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 36 और ये माइनस 19। ठीक है। सी की वैल्यू इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे ना, तो 36 माइनस 19 हो जाएगा आपका कितना, 17 सेंटीमीटर। यानी कह सकते हैं जो तीसरी भुजा है वो कितनी है, 17 सेंटीमीटर की है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं 17 और देखते हैं कैसा त्रिभुज होगा। तो देखिए इस त्रिभुज में 10, 9 और 17 है। ठीक है। मैंने आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल बताया है, मतलब समकोणी त्रिभुज पढ़ाया है। वहाँ पे एक त्रिपद लिखवाया था, वो आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो आपका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से देख लीजिए, उसे याद कर लीजिएगा। तो उस त्रिपद में ऐसा कुछ आता नहीं है, इसलिए ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलेन ट्रायंगल होगा। तो स्केलेन ट्रायंगल होगा तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अभी इसके पहले लगाया था। तो उसके लिए हम पहले यस की वैल्यू निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप सेमी पैरीमीटर। तो कहेंगे 10 प्लस 9 प्लस 17/2, जो कि जोड़ने पे 36/2 आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 18। ठीक है। तो अब हम करेंगे सॉल्व इसे। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है। तो अब एरिया बराबर क्या हो जाएगा, रूट में। ठीक है। यस की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यस की वैल्यू है 18 और यहाँ 18 माइनस ए की वैल्यू देख लीजिएगा 10, 18 माइनस 10, फिर सेकेंड ब्रैकेट में यस की वैल्यू
सेम है 18, बी की वैल्यू 9 और यहाँ पे क्या होगा 18, सी की वैल्यू 17। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ए इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस 10 हो जाएगा 8 और 18 माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 9 ही होगा, इंटू 18 माइनस 21। अब इसे कैलकुलेट करना है तो अब इसे फैक्टर कर दे, सभी जो भी नंबर है उसको फैक्टर कर दे जिससे कि इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 18 का फैक्टर करेंगे 9 इंटू 2, ये 8 रहने देना चाहते हो तो रहने दीजिए, इसको बाद में कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपका वैल्यू इसमें मिल गया। देखिए 9 जो दोनों जगह कॉमन है ये आपका बाहर चला आएगा रूट से, और 8 इंटू 2 कितना हो 16, 16 किसका स्क्वायर 4 का, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो इसका एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको और उसका बेस दिया गया 50 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुज के यानी उस ट्रायंगल का आपको एरिया बताया गया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऊंचाई आपको बतानी है तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें दी गई है वो आप लिख लीजिए। बेस यानी आधार दिया गया कितना 50 सेंटीमीटर, अच्छा और क्या दिया गया उसका क्षेत्रफल दिया गया यानी एरिया दिया गया कितना दिया गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट आपसे पूछा गया है। तो हमने एक ट्रायंगल का आपको जनरली फॉर्मूला बताया था कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, याद है आप सभी लोगों को, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार दे रखा है ना, आधार कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई आपसे पूछा गया है और एक है आपका क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे जो वैल्यू दिया गया है ये 500 यहाँ पे रख देंगे बराबर 1/2 गुणे बेस की वैल्यू 50 गुणे ऊंचाई की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो 50 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इस 2 का क्या करेंगे गुणा कर देंगे यानी h बराबर कितना हो जाएगा 200 नहीं 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 से 500 कैंसिल होगा 10 टाइम्स में और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलते हैं जो कि दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा यानी साइड दिया गया 8 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है उसका एरिया क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको भुजा यानी कि उसकी साइड दी गई है 8 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे, एरिया पूछा गया, एरिया का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, √3/4 a स्क्वायर होता है। तो अब √3/4 a की वैल्यू 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर है 8 इंटू 8, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 8 इंटू 2 क्या होगा 16 √3 और क्या आ जाएगा यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पे चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी हाइट ऊंचाई दे रखा है √6 सेंटीमीटर है। तो बताना उसका एरिया क्या होगा, यानी यहाँ पे हाइट दे रखा है तो मैंने बोला था इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप हाइट याद रखेंगे कि हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 a, हाइट की वैल्यू दिया गया याद रख देते हैं √6 इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब √3 से √6 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास √2 बचेगा। क्यों बचेगा ये तो आप लोगों को पता होगा, √6 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2, तो यहाँ पर √3 इंटू √2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ a रहेगा तो a बराबर आप कहेंगे 2√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एरिया पूछा गया, एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। तो अब एरिया निकाल लेते हैं, तो √3/4 a स्क्वायर मतलब 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4, अच्छा यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 4 से कैंसिल, तो क्या आएगा 2√3, ये आपका एरिया हो जाएगा। यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो अब ये भुजाएं देखने के बाद तीनों भुजाएं बिल्कुल अलग है, तो देखने के बाद आपको लगेगा ये स्केलेन ट्रायंगल है यानी विषम बाहु त्रिभुज है, बट ऐसा नहीं है। आपको चेक करना होगा कि कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है ना। हालांकि स्केलेन ट्रायंगल के फॉर्मूले से लगाएंगे यानी विषम बाहु त्रिभुज के फॉर्मूले से लगाएंगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन हमको क्या करना है एग्जाम में कम समय में आंसर निकालना है। तो पहले ये चेक करिए कहीं ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। तो चेक करने के लिए सिंपल सी बात है, आपको त्रिपद तो याद होगा। तो अब हम लिख लेते हैं, साइड दिया गया है 24 सेंटीमीटर
ठीक है, और कितना है 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। अब इन तीनों भुजाओं हम क्या कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए सब में 8 कॉमन है, 8 से काटेंगे, ये 3 बार में कटेगा, और 8 से ये 4 बार में, और ये 8 से कितनी बार में, 5 बार में कट जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं हम राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये त्रिपद पढ़ाया था 3 4 5, यानी अब श्योर है कि ये जो त्रिभुज है वो त्रिभुज कौन सा है, समकोणीय त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप बोल सकते हैं 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर में कर्ण कौन है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी किसी भी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा। यानी ये तो हाइपोटेनियस हो गया, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, उसमें बेस और हाइट चाहिए, तो हम इसमें किसी को भी बेस मान ले और किसी को भी हाइट मान ले। बेस का मतलब किसी को आधार मान ले और किसी को ऊंचाई मान ले। तो हमने कहा एरिया इक्वल टू 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो अब कहेंगे एरिया इक्वल टू 1/2, आधार की वैल्यू क्या है 24 है, और ऊंचाई की वैल्यू कितना है 32 है, ठीक है। तो 2 से कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा। तो यहाँ से एरिया कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक त्रिभुज है जिसका आधार दिया गया है 12 सेंटीमीटर है और उसका कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, यानी बेस और हाइपोटेनियस दे रखा है, तो बताना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे जब नाम ले लिया उसने कि हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस आपने पढ़ा है किसमें होता है, समकोणीय त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी आप ट्रायंगल बना लो, सीधी सी बात है। तो अब इसमें हाइपोटेनियस कितना है 13 है, अब उसका बेस दिया है 12 सेंटीमीटर। तो अब मैंने जो ट्रिपल लिखवाया है, ट्रिपलेट लिखवाया है आपको, तो उसमें क्या कहा गया है 5 12 13, यानी आप 12 और 13 तो अगला कितना हो 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वो त्रिपद याद होगा ना, 5 12 और 13, इस सीरीज में क्या आता है 5 आता है। तो क्षेत्रफल तो सिंपल सी बात है 1/2, बेस की वैल्यू 12 और हाइट की वैल्यू कितना 5, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया एक समकोणीय त्रिभुज जिसकी पहली भुजा दूसरी भुजा से 200 मीटर अधिक है और उसका कर्ण जो है 1000 मीटर है। तो दोनों भुजाएं और क्षेत्रफल और उसकी परिमाप ज्ञात करें, उसका परिमाप आपको बताना है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, एक बार ट्राई करिए खुद से। यानी कि देखिए यहाँ पर 2 साइड से दिए गए हैं ना, ए और बी, दोनों जो भुजाएं हैं एक दूसरे से, यानी जो पहली भुजा है वो दूसरी भुजा से 200 मीटर अधिक है, यानी कह सकते हैं दोनों के बीच का जो अंतर है वो 200 मीटर है, और इसका जो कर्ण है यानी जिसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं वो कितना है 1000 मीटर है। तो देखिए अब हमने वहां पे ट्रिपल लिख दिया क्योंकि हम इसको बनाएंगे ट्रिक से, बिल्कुल ठीक है ना, ट्रिपल से ट्रिपलेट से जो आपको पढ़ाया गया वही है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हाइपोटेनियस यहाँ पे दिया गया है, तो इस 1000 को लेकर चले, अगर इस 1000 को लेकर चले तो क्या इसका हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर में 13 और 17 आएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अब ये तो दोनों नहीं लगेगा बिल्कुल, तो बचा आपका ये 2 त्रिपद, तो इसमें से कोई ना कोई अप्लाई होगा। तो पहले हम इसको 7, 24 और 25 को देख लेते हैं, 7, 24 और 25। देखिए अगर हम ये सोचे, बात ध्यान समझिएगा, ये तो हमारा कर्ण है ना, ये तो 1000 तो बन सकता है, लेकिन अगर देखा जाए इन दोनों जो आपकी भुजाएं हैं इन दोनों के बीच का अंतर 200 है, तो इन दोनों भुजाओं का अंतर कितना है पहले ये निकालेंगे तो आ जाएगा 17। अगर 17 की वैल्यू 200 के बराबर यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या 25 की वैल्यू 1000 के अकॉर्डिंग आ जाएगा, यानी 17 बराबर आप कर सकते हैं 17 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 200/17, तो 25 बराबर निकाल लीजिए 200/17 गुणे 25, तो ये कभी भी 1000 के बराबर नहीं आएगा, यानी कि ये जो त्रिपद है ये हम नहीं लगा सकते। ये बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। तो अब देख लीजिए 3, 4, 5 को हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने देखा ना 7, 24 और 25 से बिल्कुल नहीं बनेगा, तो बनेगा किससे देख लेते हैं, 3, 4 और 5 से बनेगा क्या, तो इन दोनों के अंतर जो दिया गया 200 है, यानी इसके अकॉर्डिंग तो 1 आएगा ना, 1 की वैल्यू यदि 200 है यानी 1 बराबर 200 के है, ठीक है, तो इसमें 200 का गुणा करेंगे तभी तो 200 मिलेगा। तो 5 बराबर ज्ञात करिए क्या 1000 है, तो इसमें 200 से गुणा करा दीजिए तो 1000 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम ये कह सकते हैं
कि जो ये डाटा है वो बिल्कुल क्या है, सही है। हमारा जो त्रिभुज है उसकी जो भुजाएं होंगी 3, 4, 5 के अकॉर्डिंग होगा, यानी वो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होंगी 3, 4, 5 के रेशियो में ही बनेगा। तो अब हम एक्चुअल यानी कि जो वास्तविक भुजाएं हैं उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिएगा एक बराबर किसी 200 के, यानी एक की वैल्यू 200 को दिखा रहा है, तो बताइए 3 की वैल्यू कितने को दिखाएगा, 3 गुणे 200 हो जाएगा 600। 4 की वैल्यू कितने को दिखाएगा, 4 गुणे 200 800। ठीक है, तो अब कहेंगे उसकी जो दोनों भुजाएं होंगी ये ए और बी, वो कितना हो जाएगा 600 ए हो जाएगा और बी कितना हो जाएगा 800। तो अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, 1/2 आधार, इसमें से किसी को भी आधार ले सकते हैं और किसी को भी ऊंचाई ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे, ये 200 हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, 1,60,000 ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद जो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया पेरीमीटर, पेरीमीटर निकाल लीजिए, सिंपल सा है ना, P बराबर A प्लस B प्लस H हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी है, तो A की वैल्यू आपकी 600 है प्लस 800 है B की वैल्यू और हाइट है 1000। ठीक है, तो ये टोटल आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल पेरीमीटर यानी इसका परिमाप आएगा 2400 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 8, 6, 14, हाँ ठीक है 2400 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लाइन पे चलते हैं, जो कि दिया गया एक समकोणी त्रिभुज का एक भुजा दूसरे भुजा का 4/3 है और उसके कर्ण 30 फीट है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। यानी कि जो आपका समकोण त्रिभुज है उसका एक साइड, पहले इसका जो हाइपोटेनियस दिया गया, कर्ण दिया गया 30 फीट दिया गया, इसे आप लिख लें यहाँ पे। ठीक है ना, 30 फीट दिया गया, ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद बोला गया एक भुजा जो है दूसरे भुजा का 4/3 है। अगर देखिए उसके अकॉर्डिंग हम कहें, अगर ये 3 होगा तो ये क्या होगा 4 होगा, सिंपल सी बात है। एक भुजा दूसरे भुजा का 4/3 है, तो एक 3 होगा, दूसरा क्या होगा 4 होगा। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर ये 30 है ना, इसके अकॉर्डिंग इसे भी तो एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे करेंगे 3, 4, 5 का ही तो फॉर्मेशन बनेगा, क्योंकि 3, 4 तो यहाँ पे क्या होगा 5 ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, सिंपल सी बात है। तो अब ये 5 है, 5 की वैल्यू कितना है 30 है, तो किससे मल्टीप्लाई किया गया 6 से, तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 24, और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 18 हो जाएगा। यानी कि ये अब ये बोलेंगे ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, पूछा गया था समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप, यानी आपसे एरिया पूछा गया है। तो एरिया होगा 1/2, बेस की वैल्यू 18 और हाइट की वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो एरिया आपका ये 2 से अब 18 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम से आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 9 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 9 × 4 कितना हो जाएगा 36 और 9 चौका 36, 6 और 3 आपका कैरी हो गया, 9 और 2 कितना 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा एरिया। दूसरी बात परिमाप पूछा गया पेरीमीटर, तो आप कहेंगे a प्लस बी प्लस जो हाइपोटेनियस यदि h मानते हैं तो h हो जाएगा। तो a की वैल्यू 18 प्लस 24 प्लस आपका 30। ठीक है, तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो 18, 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 2, 3, 4 42 प्लस 30, तो आपका फाइनल कैलकुलेशन आएगा। ठीक है, फाइनल आप 42 और किसको 30 को जोड़ेंगे तो 72 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलने से पहले आइसोसेलेस जो लिखा गया, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु समकोणी त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन है जो कि मैंने ट्रायंगल में आपको नहीं कराया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी इसका मतलब क्या होता है, ऐसा समकोणी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। तो 2 भुजाएं बराबर होंगी तो कर्ण कभी भी बराबर नहीं होता, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण कभी भी नहीं बराबर होगा, उसका आधार और ऊंचाई बराबर होगा। तो ये तो पता हो गया। इसके लिए आपको एक त्रिपद याद रखना होगा, सिर्फ इसके लिए ही। तो 1, 1 और √2 होता है इसका त्रिपद, ये इसी के लिए लागू होता है। कब, जब आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समद्विबाहु समकोणी त्रिभुज में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 1, 1 √2 याद रखना। ये ट्रिक है आपका एक तरह से। तो ये तो समझ में आ गया, 1 आधार 1 हाइट, तो √2 क्या होगा इसका हाइपोटेनस कर्ण होगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है
कि एक आपका समद्विबाहु समकोणी त्रिभुज है जिसकी जो इक्वल साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया फाइंड करना है। यानी इक्वल साइड को बताया गया 15 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों बराबर साइड है ना, ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, देखिए ये 15 और ये 15, यानी सब में 15 से गुणा हो गया ना, तो इसमें भी 15 से गुणा हो जाएगा, तो 15√2, ठीक है ना। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा है इसका कर्ण, सिर्फ पूछा गया आपसे एरिया, तो एरिया पूछा गया तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 1/2 बेस की वैल्यू कितना हो गया 15 और हाइट भी आपका 15 ही है, तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे ये 225/2 या आप बोल सकते हैं 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए एक क्वेश्चन और इस पर देख लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक समद्विबाहु समकोणी त्रिभुज है, उसका क्या करना है आपको, एरिया और पेरीमीटर बताना है, उसका आपको हाइपोटेनियस कर्ण दे रखा है, कितना है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस इसने बता दिया कि नहीं ये 50 सेंटीमीटर है और समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज है तो 1/√2 लिखना है। ये हाइपोटेनियस है, √2 की वैल्यू 50 है, तो आप क्या करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे कि नहीं √2 बराबर अगर 50 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 50/√2 या कह सकते हैं 25/√2, ठीक है ना। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई के आप सॉल्व कर देंगे। अच्छा, जब 1 की वैल्यू ये हो गया तो यानी ये वैल्यू कितनी है 25/√2 और ये भी वैल्यू कितनी है 25/√2, सॉरी 25√2। अब एरिया हम फाइंड करेंगे तो 1/2 आधार किसी को भी मान ले, ऊंचाई किसी को भी मान ले, तो 25√2 इंटू 25√2, क्योंकि ये आपका क्या है, आप बोल सकते हैं इसे आधार है, ये ऊंचाई है और ये क्या है कर्ण है। तो अब यहाँ पे इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा a = 1/2 25 कितना होगा 225, √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से आपका कैंसिल, तो आंसर कितना होगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एरिया। अब पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं तो सभी को जोड़ देंगे ना, आधार ऊंचाई और कर्ण, तो आधार कितना है 25√2 और ऊंचाई कितना है 25√2 प्लस कर्ण कितना 50। अब इसे जोड़ेंगे तो ये तो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, तो 50 कड़ी में 2 प्लस 50 आ जाएगा, या ये बोल सकते हैं, या फिर आप इसे कॉमन लेकर लिखना चाहते हैं तो कॉमन लेकर लिख लीजिए, 50 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा √2 + 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर और एरिया क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। तो चलिए धन्यवाद।